शिव का स्वरूप तुम्हारे घर में होना चाहिए। शिव एक शंकर का शिवलिंग तुम्हारे घर में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? एकदम कोई दुख आ गया, एकदम कोई कष्ट आ गया, एकदम कोई परेशानी आ गई, मंदिर का दरवाजा बंद है, द्वार बंद है, मंदिर बंद है, अगर कोई तकलीफ आई है तो तुरंत एक लोटा जल शिव जी को घर में चढ़ाओ, उस पानी को तुरंत आचमन कराओ, शरीर पर छींटना प्रारंभ। ये भी नहीं कर सकते तो एक काम जरूर करो, किसी शिव भक्त से 2 क्षण, जब बहुत दुख हो, बहुत तकलीफ हो, बहुत कष्ट हो, बहुत बीमारी हो, तो कोई शंकर का भक्त, शंकर का भक्त से मतलब ये नहीं है कि उसने शंकर जी जैसा रूप बना लिया हो तो तुम उसको शंकर जी का अच्छा भक्त समझो। ये जरूरी नहीं है कि उसने जटा बढ़ा ली है तो तुम उसको शंकर जी का भक्त समझो। पूरे शरीर पर भस्म लगा ली तो तुम उसे शिव जी का भक्त समझोगे ना। फिर निवेदन है, कपड़े बदलने से कभी शिव नहीं मिला, शिव मिला है कलेजा बदलने से। दिल बदल कर दिया, मन बदल कर दिया, चित्त बदल कर देखिए, थोड़ा सा हृदय में शिव जी के प्रति भाव लाकर देखिए, आपको वो सुख का अनुभव होगा जो सुख तुमने सोचा ही नहीं होगा। वो सुख क्या मिल रहा होगा? दिल्ली वालों को छुट्टी का एक ही दिन मिलता है, संडे, रविवार। और उस रविवार में भी पत्नी ने कह दिया होगा कि कथा में जाना है रोहिणी, चलो कथा में जाना है, मुझे लेकर चलो। पति ने कहा बहुत रील चल रही है, भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है, इतनी भीड़ हो रही है, इतनी भीड़ में जाकर क्या करेगी? पत्नी ने फिर भी कहा एक दिन तो चलो, एक दिन तो चलो। बीपी की गोली 24 घंटे में एक गोली बीपी की, ब्लड प्रेशर की खाना पड़ती है, और 24 घंटे ब्लड प्रेशर को वो गोली बराबर में रखती है। उसी तरह 365 दिन में से अगर एक दिन की भी शिव महापुराण की कथा सुन ली तो 365 दिन को बराबर रखती है। मुझे लेकर चलो। सोशल मीडिया पे बहुत सारी रीलें चल रही हैं, लोग दिखा रहे हैं इतनी भीड़ है, रोड पे लोग बैठे हैं, गलियों में लोग बैठे हैं। बोलो बोलो, तुमने भी देखी होगी, इतनी रील चल रही है सोशल मीडिया में, इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़, और सबने देखी। उसके बाद भी तुम लाखों की संख्या में आए हो, पंडालों में जगह नहीं है। तुमको मालूम है एक दिन मेरे बाप से बात कर कर आना है, मेरे पिता से मिलकर आना, एक उससे मिल, अपने पिता से, अपने बाप क्या देगा वो उस पर निर्भर करता है, उसको। दो चीजें हैं, एक अच्छी आय और अच्छी आदत। दो चीजें, अच्छी आय और अच्छी आदत, ये व्यक्ति को बहुत आगे लेकर जाती है। पर यदि इन दो चीज में से एक भी चीज गड़बड़ हो गई तो व्यक्ति बहुत आगे तक नहीं जा सकता।
आय अच्छी है, पैसा अच्छा आ रहा है, और आदत अगर गड़बड़ है, पीने की आदत लग गई, जुए की आदत लग गई, वेश्यावृत्ति की आदत लग गई, गंदा भोजन की आदत लग गई, तो फिर तुम आगे नहीं जा सकते। अच्छी आय और अच्छी आदत तुम्हारी जिंदगी में है तो तुम्हें कोई उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ने से नहीं रोक सकता। यदि आय अच्छी है और आदत गड़बड़ हो गई तो फिर जिंदगी बर्बाद हो जिंदगी। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है अपनी आय, घर में जब धन बढ़े तो थोड़ा संयम रखना जरूरी है, संयम रखना जरूरी है। कुत्ता पाला, कुत्ते को घर में रखा, रोटी खिलाई, कुत्ते को चाय पिलाई, कुत्ते को खूब अच्छे से रखा, रोज नहलाया, और क्या कुत्ते को नहलाकर खूब सारा उससे स्नेह भी करा, खूब सारा ठाट भी दिया। और महाराज वो जिस कुत्ते को तुमने पाला है, जिस कुत्ते को तुमने संभाला है, जिस कुत्ते को तुमने पाल पोस कर रखा है, और वही कुत्ता तुमको काट खाए तो कैसा लगेगा? जम के बोलो। वही कुत्ता तुमको काट खाए। जिस कुत्ते को तुमने पाला, जिस कुत्ते को तुमने परवरिश करी, जिस कुत्ते को तुमने संभाला, जिस कुत्ते को तुमने रोटी दी, जिस कुत्ते को तुमने स्नान कराया, जिस कुत्ते को तुमने नहलाया, जिस कुत्ते को तुमने चाय दी, जिस कुत्ते को तुमने पाल पोस कर बड़ा करा, और वही कुत्ता तुम्हें काटे तो अच्छा नहीं होता। उसी तरह तुम जिस धन को कमा कर लेकर आए हो, जिस पैसे को तुम कमा कर लेकर आए हो, मेहनत कर कर कमा कर लेकर आए हो, रात दिन एक कर कर कमा कर लेकर आए हो, और वही पैसा तुमको बिगाड़ दे, मदिरा में लगा दे, मांसाहार में लगा दे, जुए में लगा दे, गलत दोस्तों में लगा दे, तो समझ लेना कि कुत्ते को पाल पोस कर बड़ा करा और कुत्ता ही तुम्हें काट गया। मतलब ये कुत्ता का काटा तू ठीक नहीं कर सकता। धन कमाओ, खूब कमाओ, तुम्हारी कैपेसिटी जितनी है उससे 4 गुना ज्यादा तुम पैसा कमाओ। रात दिन एक कर दो, कमाने के लिए मना नहीं है, क्योंकि आज तुम्हारा शरीर चल रहा है तो तुम कमा सकते हो। नौकरी करो, अच्छी करो, व्यापार करो, अच्छा करो। शिव महापुराण की कथा तो ये तक कहती है कि अपना घर छोड़कर मत जाओ। कोई तुमसे कह दे कि हरिद्वार में गंगा जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ, तो उससे कह देना तू बैठ जा, हम नहीं जाएंगे, हमें सियोर वाला बाबा ने मना करा। कोई कह दे अपना घर छोड़ दो, उससे कहना तू छोड़ दे, हम अपना घर नहीं छोड़ सकते, सियोर वाले बाबा ने मना करा। कोई कह दे कि तीर्थ में जाकर बैठ जा, कुछ काम मत कर, कह देना हम तो नहीं जाके बैठ सकते, हम तो घर में ही रहेंगे, हम घर में रहेंगे। मना कर देना, सियोर वाले बाबा ने मना करा है, मैं घर भी नहीं छोड़ूंगा, कहीं जाकर नहीं बैठूंगा, मैं अपने घर में रहूंगा। और याद रखना, घर में रहो, परिवार में रहो, एकजुट होकर रहो, पूरे परिवार को साथ लेकर चलो, खूब मेहनत करो, खूब परिश्रम करो, जिंदगी की सारी कुर्सियां तुम्हारे चरणों में होगी। कोई कुर्सी तुम्हारे सामने, कोई कुर्सी तुमसे दूर नहीं है। आज हमको एक कथा याद आ रही है, हो सकता है उस बात से जिसके हमने देखा था उसको बुरा लग जाए, फिर भी बुरा लग जाए तो लग जाए। एक बार हम कथा करने के लिए एक जगह पर गए, और वो व्यक्ति जिसके यहाँ कथा करने गए थे तो उन्होंने कहा था कि गुरुजी हमारा दोस्त है, वो बहुत दिन से लगा है, आपको बहुत मानता है, आप क्या उसके यहाँ चलोगे? तो हमने कहा भाई हम काकड़ नहीं छोड़ते, हम जहाँ कथा करते हैं वहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी के बाद में हम बाहर नहीं निकलते। तो उसका घर यदि 8 किलोमीटर के अंदर है तो हम छठे दिन चले गए।
नया मकान बनाया था। मकान में अंदर प्रवेश करते से ही एक बड़ा सारा चित्र दिखा, बहुत बड़ा चित्र था। उस पे घोड़े बने हुए थे 7। कितने घोड़े बने? 7। 7 घोड़े दौड़ रहे हैं। तुमने भी देखा होगा कहीं कहीं। अब हमने अंदर जाते से सबसे पहले पूछा, क्यों भैया ये घोड़े का फोटो क्यों लगाया? का गुरुजी, एक महाराज जी बोले हैं दौड़ते हुए घोड़े का फोटो लगाओ तो लक्ष्मी दौड़कर घर में आती है। हमने कहा बहुत बढ़िया। हमने कहा भैया हमने तो शिव महापुराण में पढ़ा है कि मनुष्य यदि घोड़े जैसा दौड़ता रहे तो लक्ष्मी घर में आती है। घोड़े का फोटो लगाने से लक्ष्मी नहीं आती। 7 घोड़े का दौड़ते हुए फोटो लगा लिया और दिन भर कुर्सी तोड़ रिया, पलंग पे पड़ा हुआ मोबाइल देख रिया, दिन भर खा रिया, कहीं नहीं जा रिया और सोच रिया कि लक्ष्मी दौड़ के मेरे पास आएगी। कभी नहीं आएगी। दौड़ते हुए घोड़े का फोटो भले घर में मत लगाओ, पर तुम दिन रात मेहनत करो, दौड़ो तो लक्ष्मी घर में आती है। घर में दौड़े, मेहनत करो, रात दिन एक करो तो घर में लक्ष्मी आती है। अब फोटो लगा लिया 7 घोड़े के दौड़ने का और इंतजार कर रहा है घोड़ा लक्ष्मी दे दे, घोड़ा लक्ष्मी दे दे। तो घोड़ा कौन सी लक्ष्मी देगा? वो घोड़े का फोटो प्रेरणा देता है कि बैठना मती, मैं दौड़ रहा हूं, ये 7 घोड़े दौड़ रहे हैं। घोड़े का फोटो लगाने से, दौड़ते हुए घोड़े का फोटो लगाने से घर में लक्ष्मी नहीं आती। घर के इंसान को भी दौड़ना पड़ता है, कमाना पड़ता है, जाना पड़ता है, भागना पड़ता है, तब लक्ष्मी आती है। फोटो लगा लिया, 7 घोड़े दौड़ रहे हैं, लक्ष्मी दौड़ के आएगी। कहां से आएगी? खुद तो घर में बैठा है, परिश्रम कर नहीं रहा, मेहनत कर नहीं रहा और सोचे कि लक्ष्मी आ जाए। ऐसे नहीं, थोड़ी मेहनत करना पड़ा। एक पत्र है, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर देगा। वो शिव है। मस्तक पे गंगा है वो शीतल कर देगा। मस्तक पे गंगा है वो शीतल कर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। एक आय और आदत, आय अच्छी हो तो आदत भी अच्छी रखना। धन घर में आए, खूब कमाओ, मेहनत करो, 4 गुना कमाओ, खूब परिश्रम करो, खूब मेहनत करो, खूब परिश्रम करो,
खूब मेहनत करो, खूब कमाओ, पर उसके साथ याद रखना अपनी आदत मत बदल देना। अपनी आदत गलत संगत में मत ले जाना। धन तो आने लगता है और व्यक्ति आदत बदल लेता है। पीने में लग गया, खाने में लग गया, गलत संगति में लग गया, मालूम पड़े जितना कमा रहा था वो सारा की सारा नष्ट होता है, सारा की सारा नष्ट होता है। आय बढ़े, आय अच्छी हो तो आदत भी। घोड़े का फोटो लगाओ दौड़ते हुए का मत लगाओ, तुम्हारी मर्जी, पर तुमको तो दौड़ना पड़े, तुमको तो मेहनत करना पड़े, तुमको तो जाना। मेहनत करी कि नहीं करी? इतनी धूप में मेट्रो में धक्के खाकर यहां तक पहुंचे, बस में चढ़कर यहां तक पहुंचे, मेहनत कर कर यहां तक पहुंचे, अंदर पहुंच भी गए, हाथ दुख रहा होगा छाता पकड़े पकड़े, हाथ कांपने लगा होगा छाता पकड़े पकड़े, क्योंकि महाराज तो 2 बजे आया, तुम सुबेरे से इंतजार कर रहे हो शिव महापुराण की कथा का, हाथ कांप रहा, छाता पकड़े। मेहनत तो करी, पानी की बोतल लेकर चले, पानी की बोतल अपने पास रखी, भक्तों को भी पानी पिलाना है, मुख झूठा कराना है, कुछ देना है, सेवा करना है, और इतनी मेहनत कर कर, परिश्रम कर कर, पसीना बहाकर, यदि तुम शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हो तो उस मेहनत का फल तो मेरा शंकर दिए बिना तो तुमको भेजेगा नहीं।